ये कौन सा सिस्टम आपने अपनाया है? दुआ नमाज से पहले भी किया करो, 5-10 मिनट पहले पहुंच जाया करो और अल्लाह के बारगाह में दुआ मांग लिया करो, और नमाज पढ़ लेने के बाद भी दुआ मांगा करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमाम साहब दुआ मांगे तभी मांगो। इमाम साहब को जरूरत ना हो तब आप क्यों और आपको जरूरत है तो क्या कीजिएगा? इमाम साहब जो करे वही करिएगा। अब इमाम साहब की शादी नहीं हुई, इमाम साहब बोले अल्लाह मुझे बीवी दिला दे, तो आप भी बोलिएगा आमीन, और आपको ऑलरेडी एक मिली हुई है, फिर क्या होगा? गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, यहां मना नहीं है, यहां इज्तिमाई दुआ करने से मना किया जा रहा है। आपको जो जरूरत है आप मांगिए, नमाज से पहले, नमाज के बाद, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, रात की तारीखें में उठ करके आप दुआ मांगिए। सबसे बड़ा हथियार हमारी जिंदगी में अगर है तो वो है दुआ। दुआ मांगने का भी तरीका होना चाहिए। दुआ मांगने का ढंग नहीं है हमारे पास, और आजकल दुआ तो खुद नहीं मांगते, कहते मौलाना दुआ कर दीजिए। अरे क्या दुआ कर दें? वो कौन सी दुआ कर दें? सारी दुआएं, इन दुआओं का विर्द कीजिए, मांगिए आप, और मांगिएगा नहीं और कहिएगा कि मौलाना अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। अल्लाह कैसे सुनेगा? मांगने का ढंग नहीं है। और अल्लाह कहता है मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। जो मुझे नहीं पुकारते या फिर मुझे पुकारने में तकब्बुर करते हैं, मुझसे दुआ मांगने में तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, मुझे मांगने की क्या जरूरत है, तो अनकरीब वो बंदा जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह से मांगो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की हम्दो सना बयान करो, फिर अल्लाह से मांगो। और इस रमजान के महीने में तो खास करके जब आपके सामने इफ्तार मौजूद है, 10 मिनट पहले बैठ लिया कीजिए। इफ्तार से पहले आपके सामने खाने पीने के सामान मौजूद हैं, लेकिन आप अल्लाह की ऑर्डर के बिना या फिर गुरूब आफ्ताब का इंतजार करते हैं कि सूरज डूबेगा तब इफ्तार करूंगा। आप एक एक मिनट का इंतजार कर रहे हैं और अपने हलक के नीचे पानी नहीं डाल रहे हैं। ऐसे मौके पे आप अगर दुआ करें तो अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे बंदों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। एक हदीस में आता है बुखारी शरीफ के अंदर, अल्लाह ताला आसमान दुनिया में आखिरी पहर उतरता है, आखिरी पहर, और आखिरी पहर उतरने के बाद अल्लाह ताला ऐलान करते कहता है कौन है जो मुझसे इस्तिग़फ़ार तलब करे, मुझसे तौबा करे, मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूंगा, मैं उसे बख्श दूंगा। कौन है जिसको किसी चीज की जरूरत हो मुझसे मांगे, मैं उसकी जरूरतें पूरी कर दूंगा। अल्लाह ताला आसमान दुनिया में रोजाना आता है और बाकायदा अल्लाह ताला कहता मेरे बंदे मुझसे मांग ले। ओ दुनिया के लोगों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह दुनिया के अंदर भी भलाई देगा, दुनिया के अंदर भी इज्जत देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह
व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ हुवल इबादा। रवाहु अहमद। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र नाज़िम जलसा शेख उबैदुल्लाह अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला स्टेज पर तशरीफ़ फरमा माक़र उलमाए किराम, जामिया सलफिया लिल बनीन वलबाद कमल घाटी हिरनपुर पाकुड़ के नहायती अहम जिम्मेदारान व मेंबरान, खुसूसन जलसा कमेटी के सेक्रेटरी मेरे मोहतरम दोस्त जनाब जावेद साहब हाफिज़हुल्लाह, जलसे में तशरीफ फरमा हिरनपुर और इसके आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीर मेरी माँ और बहनों, आप का ये अज़ीमुश्शान इजलास-ए आम हर साल बड़े आबोताब के साथ होता है और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ के लोग इस जलसे को मुनाक़िद करते हैं। अभी मैं इश्तिहार पे देख रहा था, ये 37वां जलसा है, 37, यानी 37 सालों से ये चलता चला आ रहा है और मैं कई सालों से आ रहा हूं और देख रहा हूं कि हर साल जलसे के अंदर आप लोग ज्यादा मेहनत करके ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हम आप सब के हक में दुआ करते हैं, जिन्होंने जलसा में टाइम दिया, ताउन दिया, वक्त दिया, मशवरा दिया, उन सब के हक में दुआ करता हूं कि बारिल्लाह सब के इस कुर्बानी को, इस ताउन को अल्लाह कबूल अता फरमाए। अभी मैं डायरेक्ट पहुंचा ही था और हमारे मसलहुद्दीन भाई के मकान में था। शेख जरजीत सिराजी इटावी साहब से हमारी कुछ गुफ्तगू हो रही थी
और फिर बातें हुई कि किस मौजू पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना है। बहरकैफ अभी हमारे बिल्कुल करीब एक ऐसा मेहमान आने वाला है जिस मेहमान का इंतजार सलफ सालिहीन कई कई महीने से पहले किया करते। इसी हफ्ते के अंदर हम उस मेहमान से मुलाकात करने वाले। आप एक बात सोचिए कि आपके घर में आपका कोई खास स्पेशल गेस्ट आ रहा हो, मेहमान आ रहा हो, तो आप उसके लिए तैयारी करेंगे और हर तरीके से आप इंतजाम करेंगे। और मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए जो ये रमजानुल मुबारक का महीना जो मेहमान की शक्ल में आ रहा है, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। ऑफर दुनिया वाला देता है तो अल्लाह भी ऑफर देता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफर दिया करती है। अल्लाह ताला भी अपने बंदों को ऑफर देता है। और साल भर में ये महीना मोमिनीन के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर वाला महीना है, जिसकी अहमियत हम और आप नहीं समझ रहे हैं, अलग सी बात है। और बहुत से लोगों को सर में दर्द होने लगता है, यार रोजा आ रहा है, रोजा रखना पड़ेगा, नमाजें पढ़ने पड़ेंगी। हाँ, दिन में खुल करके कई लोग होते हैं जो रोजा नहीं भी रखते लेकिन खाते सामने नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे। देखिए शहरों के अंदर होटलों में पर्दे लग जाते हैं और उस पर्दे के अंदर जाकर के लोग खाना खा करके निकलते हैं और सामने वाले को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं रोजे से हूं। गौर करिए आप, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि रोजा रखना पड़ जाएगा। सलफ सालेहीन की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे और उसकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सलफ सालेहीन रमजान के 6 महीना पहले रमजान की आमद का इंतजार करते थे और अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। अल्लाह से दुआ मांगा करते थे कि बारेला या रब्बल आलमीन, हमें रमजानुल मुबारक के महीने से मुलाकात करा दे। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमजान, आय अल्लाह हमें रमजान से मुलाकात करा दे। आय अल्लाह हमें रमजान तक जिंदा रख दे ताकि हम रमजान में तेरी इबादत कर सकें, ताकि तुझे हम राजी कर सकें, ताकि हम जन्नत में जा सकें, जहन्नम से बच सकें। आय अल्लाह हमें रमजान जैसी नेमत से हमें महरूम न करना। 6 महीना पहले से दुआ मांगते थे। यहां रमजान बिल्कुल करीब हो, कोई तैयारी नहीं है, तरावी का इंतजाम नहीं। और कुछ आपके यहाँ पता नहीं मस्जिदों में तरावी कितनी जगहों पे कुरान सुनाया जाता है, सुना जाता है, कितने जगहों पे ये मामूल है, ये अलग सी बात है। कई जगहों में तरावी की नमाज होती भी है, हाफिज कुरान भी रहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि 2-3 सफ बस मौजूद हैं, बाकी सारे लड़के नौजवान वगैरह बाहर में अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और 1 महीना के लिए भी कुरान सुनने के लिए और इबादत करने के लिए रेडी और तैयार नहीं। गौर कीजिए आप, 6 महीना पहले से इंतजार हो रहा है, 6 महीना पहले से। और रमजान गुजार लेने के बाद, रमजान में नेकियां कर लेने के बाद, इबादत कर लेने के बाद 6 महीना तक वही लोग दुआ मांगते थे कि रब्बुल आलमीन, जो हमने इबादतें की, जो हमने नमाजें पढ़ी, जो हमने सदका खैरात किया, जो हमने रोजा रखा, ऐ अल्लाह तो हमारी इबादत को कबूल कर ले। हमारे यहाँ तो मामला ये है कि जैसे ईद का चांद देखा ऐसा लगता है कि वो जन्नतुल फिरदौस का पक्का दावेदार बन गया। अब उसे मस्जिदों से कोई मतलब ही नहीं है,
अब उसे कुरान से कोई मतलब ही नहीं है, अब उसे इबादत से कोई मतलब ही नहीं है। ईद का चांद देख लेने के बाद मस्जिदें वीरान कर देता है। वाकई किसी ने सच कहा है कि तुम कैसे मुसलमान हो, एक चांद देख करके मस्जिदों को आबाद कर देते हो, तो दूसरा चांद देख करके मस्जिदों को वीरान कर दिया करते हो। आज मुसलमानों की हालत यही है मेरे भाइयों। सलफ सालिहीन 6 महीना तक अपनी इबादत की कबूलियत के लिए दुआ मांगते थे कि अल्लाह हमारी इबादत को तो कबूल कर। ये रमजान मुबारक का महीना और ये रोजा ऐसी इबादत है जो हमें और आपको, खुशनसीब लोग हैं जिसे मिलने वाली, ये महीना मिलने वाला है। कितने लोग थे ये 2025 के अंदर, जो 2026 में जो रमजान आने वाला है, पता नहीं किनको ये रमजान और मुबारक का महीना मिले ना मिले, कौन जानता है। किसी को इतना भी मालूम नहीं है कल का सूरज देखे या ना देखे। लेकिन सलफ सालिहीन 6 महीना पहले दुआ मांगते थे कि अल्लाह रमजान से हमें मुलाकात करा दे, या रमजान को हमसे मुलाकात करा दे। मेरे प्यारे साथियों, आपकी इसी हिरनपुर, इसी कमल घाटी के अंदर शेख इस्माइल साहब भी रहा करते थे। अभी अचानक पिछले महीने उनका इंतकाल हो गया। कौन जानता था कि दुनिया से वो चले जाएंगे और रमजान जैसा महीना उनकी जिंदगी में नहीं आएगा। बहुत से लोग ऐसे गुजरे होंगे जिसकी जिंदगी में 2025 के अंदर रमजान गुजरा, लेकिन रमजान के बाद दूसरे रमजान तक वो जिंदा ना रहे। ये ऑफर हमें और आपको मिल रहा है। पहले से हमें प्लानिंग करनी होगी, पहले से हमें टाइम टेबल बनाना होगा, पहले से हमें शेड्यूल बनाने होंगे कि रमजान के एक एक मिनट को हम जाये नहीं करेंगे। क्यों? ये रमजान इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये महीना हमारे ऊपर इस वजह से रोजा अल्लाह ने फर्ज किया है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मुत्तकी बन जाओ। आई मोमिनो, तुम्हारे पर रोजा क्यों फर्ज कर दिया गया? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और फिर अल्लाह ने इस आयत के अंदर एक और बात बताई कि तुमसे पहले भी रोजा लोगों पर फर्ज। ऐसा नहीं कि ये तुम्हारे ऊपर ही हो रहा है, कोई ये ना सोचे अरे अल्लाह हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। नहीं, पहले के लोगों के यहाँ नबी अकरम जब मक्का से मदीना गए तो आपने देखा कि यहूदी लोग रोजा रख, आशूरा का रोजा रख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं अरे क्यों रोजा रख रहे? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी ये फिरौन से, और फिरौन गर्क हुआ था यौम आशूरा के मौके पे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हम ज्यादा हकदार हैं, कि हम मूसा से ज्यादा करीब हैं, इस वजह से हम भी रोजा, यानी उनके यहां भी रोजा था, यहूदियों की यहां, ईसाइयों की यहां भी रोजा है। और ईसाइयों के यहाँ पता चलता है कि 40 रोजा वो लोग रखा करते थे। हिंदू धर्म और उनकी मजहबी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदू भाई लोग भी आज भी वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, और इसी तरीके से अपने शौहर के नाम पर वो रोजा रखती है ताकि उनके शौहर की जिंदगी बढ़ जाए। उनके यहाँ हिंदू धर्म के यहाँ भी रोजा है। मामला अलग है, हमारे और उनके यहाँ में फर्क है। उसके यहाँ कुछ चीजें खाने की इजाजत है, हमारे यहाँ कोई चीज रोजे की हालत में खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। और रोजा फर्ज क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है क्या नमाज के अंदर तकवा पैदा नहीं होता है? क्या नमाज पढ़ने वाला मुत्तकी नहीं बनेगा? क्या हज करने वाला मुत्तकी नहीं बनेगा? क्या तकवा नहीं आएगा? और दीगर आमाल करने के बाद क्या उसके अंदर तकवा पैदा नहीं होगा? अल्लाह क्यों कह रहा है रोजा इस वजह से तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ? क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रोजे के अंदर दिखावा नहीं होता। हर इबादत के अंदर रियाकारी आ जाती है। एक आदमी हाजी साहब हज करने के लिए भी जा ही रहा है, हज भी नहीं किया, खाली फॉर्म भर दिया है, उससे पहले हर जगह हाजी साहब लिखवाना शुरू कर दिया।
रियाकारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ता, मस्जिद के अंदर जाता है और नमाज पढ़ने लगता है, बगल में देखता है कि बहुत बड़े आलिम या कोई हमारे बगल में मौलाना करके बैठ गए। मौलाना को देखा और फौरन उसने नमाज धीरे धीरे पढ़नी शुरू कर दी, आराम आराम से पढ़ने लगा, ताकि मौलाना की नजर में मैं बेहतर आदमी बन जाऊं और मौलाना मेरी तारीफ करने लगे कि बंदा बड़ी अच्छी नमाज पढ़ता है। मौलाना के आने से पहले कौवे की तरह चोंचे मार रहा था, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और जैसी मौलाना को देखा नमाज धीरे धीरे पढ़ने लगा। यानी वो नमाज पढ़ रहा है, अब मौलाना को दिखाने के लिए इस नमाज के अंदर भी रियाकारी आ गई। सदका खैरात देखिए आप, बहुत से लोग देने के लिए 5,000 आते हैं और फिर सोचता अरे दिल के अंदर, नीयत के अंदर ये बात आ सकती है, माल देने में, अल्लाह के राह में खर्च करने में ये बात आ सकती है कि सबसे ज्यादा मैं चंदा दूंगा ताकि पूरे इलाके में मेरा नाम हो। अगर ये नीयत के अंदर ये बात आ जाए तो आप याद रखिए रियाकारी है, और रियाकारी वाला कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। इसी वजह से हदीस के अंदर आता, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा, नमाज पढ़ी, उसने शिरक किया। वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, और जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने भी शिरक किया। वमन साम युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने भी शिरक किया। यानी दिखावे वाली कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। आप दिखावे के लिए कोई काम कर लें, दुनिया के अंदर आपको वाहवाही मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, आपका नाम रोशन हो जाएगा, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोगों को बुलाया जाएगा, 3 लोगों को बुलाया जाएगा, उनमें से एक आदमी वो होगा जो दुनिया के अंदर अल्लाह के राह में जिहाद करते करते शहीद हो गया होगा। एक आदमी ऐसा होगा, बड़ा जरी बहादुर मजबूत आदमी, और अल्लाह के राह में जिहाद करते करते शहीद हो गया होगा, लेकिन उसके दिल में यह ख्वाहिश होगी कि हम अगर लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं तो दुनिया वाला मुझे शहीद कहेगा, दुनिया वाला मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के सामने शहीद लिख दिया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसको बुलाएगा और उसके बाद उससे कहेगा तुमने ये लड़ाई किसके लिए लड़ी? उसके वो कहेगा अल्लाह तेरे लिए। अल्लाह ताला कहेगा आए बंदा तू झूठ बोल रहा है, तूने मेरे लिए जिहाद नहीं किया, मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तूने अपने लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए तुमने ये काम किया है। इस वजह से साहब, इस वजह से फरिश्तों से कहा जाएगा पकड़ो और जहन्नम के अंदर फेंक दो इसको। दूसरा आदमी को बुलाया जाएगा जो बड़ा सदका खैरात दान करने वाला होगा, उसको बुलाया जाएगा। वो उससे पूछा जाएगा तुमने क्या किया दुनिया में? वो कहेगा अल्लाह में अपने माल को बांटता था, बांटता था, बांटता था तुझको खुश करने के लिए। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलना नहीं, तूने ये काम इस वजह से किया ताकि दुनिया वाला तुमको सबसे बड़ा लुटाने वाला, सबसे बड़ा सदका खैरात करने वाला समझे। तो दुनिया में नाम कराना चाहता था, तेरा नाम दुनिया में हो गया, यहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा इसको भी पकड़ो और जहन्नम में डालो। आलिम दीन भी होगा एक तीसरा, उससे कहेगा तूने इल्म क्यों हासिल किया? कहेगा तेरे लिए। अल्लाह कहेगा नहीं, तू झूठ बोल रहा, तू शोहरत के लिए काम, तुझे शोहरत मिल गई, तू सबसे बड़ा मुफ्ती हो गया अपने यहां, और अपने यहां अल्लाह मतुद्दहर को बोल दिया गया और उसी में तो खुश होता था। इस वजह से तू रियाकारी किया, दिखावा किया, फरिश्ता को बोलेगा इसको पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे प्यारे साथियों, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, कोई भी काम के अंदर अगर रियाकारी आ जाए वह इबादत काबिल कबूल नहीं है, बल्कि वो रिजेक्ट हो जाती है। रोजे के अंदर सबसे ज्यादा तकवा पैदा हो सकता है, सबके अंदर से तकवा पैदा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रोजे के अंदर। बोलिए कैसे? आपके घर के अंदर फ्रीज रखा हुआ है, आजकल तो ससुराल की तरफ से तो फ्रीज मिल ही जाता है, ना मांगो तब भी फ्रीज, हाँ,
और दीगर चीजें, अलमारी है, सोफा है, ये है, पलंग है, और अभी टू व्हीलर, और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि फोर व्हीलर का भी जमाना चल निकलेगा। फ्रीज है घर के अंदर, ठंडा ठंडा पानी रखा हुआ है, फल फ्रूट उसके अंदर मौजूद है। बंदा घर के अंदर है, उसकी बीवी उसके घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। फ्रीज का दरवाजा खोलता, ठंडे ठंडे पानी पे नजर पड़ता है। अगर वो चाहे तो पानी उठा करके पी ले, मोहल्ले वाले, समाज वाले को पता नहीं चलेगा कि इसने पानी पिया कि नहीं पिया। ये रोजे से है कि बगैर रोजे से किसी को मालूम नहीं चलेगा। लेकिन वो पानी फ्रीज से उठाता, ठंड पानी को अपने हाथ में लेता है, वो फिर फ्रीज के अंदर रख देता है। वो हलक से नीचे पानी इस वजह से नहीं उतारता है क्योंकि उसे यकीन है कि अल्लाह देख रहा है, और उस अल्लाह को मालूम चल जाएगा कि मैंने हलक के नीचे पानी किया है। देख रहे हैं अल्लाह का डर, और कितना अल्लाह से डर रहा है। हलक ये नीचे नहीं कर रहा है, वजू पांचों वक्त कर रहा है, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब के वक्त कर रहा है, लेकिन वजू करते के बाद वो बंदा पानी हलक के नीचे नहीं कर रहा है क्योंकि उसे मालूम है अगर मैंने पानी अंदर कर दिया, हाँ अपने गांव वाले, मोहल्ले वाले, बीवी बच्चे को पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह को मालूम चल जाएगा। इस वजह से बंदा हलक के नीचे पानी नहीं करता है। यही अदा तो अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह कहता है आई मेरे बंदे, यही अदा तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और इसी से तकवा पैदा हो रहा है। अल्लाह से डर, डर की वजह से बंदा हलक के नीचे नहीं कर रहा है पानी। खाना है लेकिन खा नहीं रहा है। शादी किया है, अभी रमजान से पहले शादी किया है, उसकी बीवी है, खूबसूरत सी दुल्हन उसके पास मौजूद है, लेकिन उसको मालूम है कि हालत रोजा में अपने बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, मुबाशरत नहीं कर सकता। अब बंदा अपने बंद कमरे में अपने बीवी से मुलाकात भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से और खौफ की वजह से बंदा अपनी बीवी से मिल नहीं रहा है, मुलाकात नहीं कर रहा है, हलाल चीजों को छोड़ रखा है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा इसी वजह से कहा जाता है कि रोजे से तकवा पैदा होता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद के मुत्तकी बन जाओ। गौर करिए आप। लेकिन मामला कुछ और है। बीवी छोड़ सकता है, पानी छोड़ सकता है, खाना छोड़ सकता है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि मौलाना मोबाइल नहीं छूट रहा है, और मोबाइल के अंदर वो रील नहीं छूट रहा है, मोबाइल के अंदर वो सारी चीजें आदमी देख रहा है, कर रहा है, और कहता है कि मैं रोजे से हूं। अब बताइए तकवा कहां से पैदा हो। हमने किसी जगह कहा था कि रमजान के महीने में अल्लाह शैतान को बंद कर देता है। किसी ने कहा कि मौलाना शैतान बंद हो या ना बंद हो, इंटरनेट बंद हो जाए मुत्तकी बन जाएगा। यह हाल है आज के दौर में मोबाइल का कि इतना सर चढ़ करके ये मोबाइल का नशा लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया है कि तरावी के नमाज में भी आदमी मोबाइल देखते रहता है, या नमाज हो रही है और पीछे मोबाइल में आदमी स्कोर देख रहा है। और इत्तेफाक कहिए कि उसी महीने के अंदर क्रिकेट का वो आईपीएल भी चलता है, और उसी में सट्टे भी लगते हैं, और रमजान के महीने में आदमी तरावी के नमाज छोड़ छोड़ करके बिल्कुल बाकायदा घर में बैठ करके पूरा पूरा मैच देखता है, और अपनी वो बरकत वाली रातें बर्बाद कर लेता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो तकवा कहां से पैदा। रोजा सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि खाने पीने से आदमी रुक जाए, सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि भूखे प्यासे रह जाए, नहीं। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने का नाम सिर्फ रोजा नहीं है। रोजा इस चीज का नाम है कि आदमी हर बुरी चीज से अपने आप को रोक ले, अपनी आंखों को जिना से रोक ले, अपने कानों को गलत चीजों से रोक ले, अपने पैरों को गलत जगहों में जाने से रोक ले, अपने हाथ का गलत इस्तेमाल करने से रोक ले। रोजा इसी चीज का नाम है मेरे प्यारे साथियों। इसी वजह से अल्लाह कहता लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। और रमजान का महीना अगर आपको मिल रहा है
तो रमजान के महीने में कुछ काम जरूर करिए मेरे भाइयों। ये ऑफर है हम सब के लिए। कौन दुनिया में हमेशा रहने के लिए आया है? न मैं हमेशा रहूंगा, ना आप हमेशा रहेंगे। आपके से हिरनपुर के अंदर बड़े बड़े लोग रहा करते थे मेरे प्यारे साथियों, आज वो यहाँ मौजूद नहीं बल्कि अपने कब्र के अंदर मदफून है, अपने कब्र के अंदर लेटे हुए मेरे प्यारे साथियों। इस वजह से रमजान का महीना जब आपकी जिंदगी में आए, अपने मोबाइल को तुम लॉक करो, मोबाइल से सारी चीजें डिलीट करो, रमजान को अल्लाह के लिए खास कर दो, मुत्तकी बनने के लिए सारी कोशिशें करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह रमजान के महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक दे। शेड्यूल बनाइए, आप शेड्यूल बनाइए। रमजान के महीने में कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइए, क्योंकि इसी महीने में तो ये कुरान उतरा है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये महीने की बरकत है मेरे भाई। इतनी बड़ी किताब, सबसे बड़ी किताब अल्लाह का कलाम, एक एक लफ्ज एक एक हर्फ पढ़ने में सवाब है। अलिफ कोई पढ़ता है अलिफ तो 10 नेकियां, लाम पढ़ता है तो 10 नेकियां, मीम पढ़ता है तो 10 नेकियां, कोई अलिफ लाम मीम बोलता है तो 30 नेकियां। अब बताइए कोई किताब में आपको इतनी नेकियां नहीं मिल सकती है जो कुरान के पढ़ने और सुनने में जो नेकियां मिलती है। और रमजान के महीने में तो नेकियों के सारे दरवाजे अल्लाह खोल देता है। गौर करिए। लेकिन रमजान के महीने में भी हमसे ये नहीं होगा। क्या कहा, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी। आई लोगों, अल्लाह के नबी ऐलान करते हुए कह रहे हैं इक़राउल कुरान, आई लोगों कुरान पढ़ा करो। आई हिरनपुर और कमल घाटी के लोगों, अगर कुरान पढ़ना नहीं जानते हो तो हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हर किसी के घर के अंदर मोबाइल मौजूद है। अपने अपने मोबाइल के अंदर अपने फेवरेट कुर्रा की आयतों को और उनकी तिलावत को आप रिकॉर्ड करके अपने घर के अंदर रखिए और फिर कुरान सुनिए। कुरान सुनने में भी उतना ही सवाब आपको मिलेगा। फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी। आई लोगों कुरान पढ़ा करो, क्योंकि ये कुरान कल क़यामत के दिन शाफ़े बनकर के आएगा। क़यामत के दिन ये कुरान वकील बनकर के आएगा। जिस दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा, न बेटा न बाप न भाई न कोई, न बीवी न बच्चे न खानदान वाले न रिश्तेदार वाले, उस दिन ये कुरान बंदे के हक में सिफारिश के लिए आएगा और अल्लाह से कहेगा या रब्बी मनातुहुन्नौम, आई परवरदिगार आई रब्बिल आलमीन, हमने इसको रात में सोने से रोक रखा था, ये तेरे कुरान की तिलावत किया करता था, जागता था, ये कुरान सुना करता था। आई रब्बुल आलमीन, इसके गुनाह को तू बख्श दे। कुरान आपके लिए शाफे बनकर के जाएगा। अंदाजा लगाइए। जहां कोई, आप यहां से चल जाइए आसाम तरफ, जहां पे आपका कोई सपोर्टर ना हो, कोई आपके हक में आपके फेवरेट में बोलने वाला ना हो, और आपको पुलिस पकड़ ले और आपको वहां पे कोर्ट में अदालत में लेकर के जाए और वहां पे आपका कोई सपोर्टर खड़ा हो जाए और आपके हक में सिफारिश करने लगे, मेरे भाइयों आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा। और वो कयामत का वो मंजर मैदान महशर में जब आपके लिए कुरान शाफी बनकर के आएगा, तब आपको अंदाजा लगेगा कि हमने कुरान पढ़ करके कितना बड़ा काम। जामिया सल्फिया लिल बनीन वल बनात में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां, पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, ये कोई आम नहीं है। तुम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, कुरान पढ़ता हो और कुरान सिखाता हो, पढ़ाता हो, सबसे अच्छा। रमजान के महीने में, ये रमजान ये कुरान का महीना है। अल्लाह के नबी रमजान के महीने में आप कुरान सुन रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं, कुरान पढ़ रहे। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जिंदगी से तो कुरान धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
रमजान के महीने में भी ये माहौल अपने यहाँ से जा चुका है। हम कुरान से रिश्ता धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। नहीं, कुरान से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि ये कुरान कल कयामत के दिन हमारे लिए और आपके लिए, जो कुरान से रिश्ता जोड़ेगा उसके लिए सिफारिश करेगा। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला कयामत के दिन ऐलान करेगा और ऐलान करते हुए कहेगा, इकरा वर्तक़ी, ऐ पढ़ता जा और चढ़ता चला जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों को पार करता जा। अंदाजा लगाइए आप। और जन्नत के अंदर कितनी मंजिलें हैं। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान के अंदर जितनी आयतें हैं 6,666 भी बाज लोग कहते हैं, कुछ लोग 6,238 भी बोलते हैं। आप समझ लिए 6,600 आप मान लीजिए। जितनी आयतें कुरान के अंदर मौजूद है उतनी सीढ़ियां और उतनी मनाजिल जन्नत के अंदर है। यानी जैसे बंदा एक एक आयत पढ़ेगा जन्नत की मंजिलों के ऊपर चढ़ता चला जाएगा। अब इसी से अंदाजा लगाइए हाफिज कुरान का मर्तबा क्या। यहां भी देख लीजिए आप, कुरान से रिश्ता जोड़िए, कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइए मेरे भाइयों। और खास करके रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर इस कुरान से दूर किसी भी हाल में मत होइए। सोचिए आप, गौर करिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये भी फरमाया, अल्लाह के नबी ये भी कभी फरमाते हैं कि लोगों सुनो, रमजान का महीना अगर तुम में मिल जाए और फिर तुम अपने गुनाहों की माफी न मांग सको, अपने गुनाहों को बख्शवा ना सको, जन्नत के करीब ना पहुंच सको, जन्नत के अंदर दाखिल ना हो सको, अपने आप को जहन्नम से बचा ना सको, तो सबसे ज्यादा बदनसीब आदमी वही है। सबसे ज्यादा बदनसीब आदमी वो है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिंबर लाया गया और मिंबरे रसूल पे आप जैसे कदम रखने लगे, आपने पहला कदम रखा तो फिर आपने कहा कि आमीन, फिर आपने दूसरा कदम दूसरे सीढ़ी पे रखा, फिर आपने फरमाया आमीन, फिर आपने तीसरा कदम आपने तीसरी सीढ़ी पे रखा, फिर आपने फरमाया आमीन। नबी अकरम ने खुतबा दिया और खुतबा के बाद जब नीचे उतरे, सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी जो आज आपने किया है कभी हमने आपको ऐसा करते हुए नहीं पाया। आप हर सीढ़ी पे कदम रखते हुए जा रहे थे और हर सीढ़ी पे आमीन आमीन कहते हुए जा रहे थे। अल्लाह के नबी आपने ऐसा क्यों किया, या आपने किस बात पर आपने आमीन कहा? कभी ऐसा नहीं किया। अल्लाह के नबी कहते हैं सहाबियों सुनो, जब मैंने पहली सीढ़ी पे पहला कदम रखा, हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं और आने के बाद मेरे कान में ये कहते हैं, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी बर्बाद हो जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए और रमजान का महीना पा लेने के बाद अल्लाह को राजी न कर सके, कुरान पढ़ ना सके, दुआएं मांग ना सके, तिलावत ना कर सके, जन्नत हासिल न कर सके, वो आदमी बर्बाद हो। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि आमीन। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे मैंने दूसरा कदम रखा, फिर मैंने हजरत जिब्राइल के अमीन कहते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी भी बर्बाद हो जिसकी जिंदगी में माँ बाप हो, वालिदैन हो और अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करके जन्नत को कन्फर्म न कर सके, अपने आप को जहन्नम से बचा न सके, उस आदमी के लिए भी बर्बादी हो। फिर आपने फरमाया आमीन। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं जब मैंने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर आपने हजरत जिब्राइल अमीन के हजरत जिब्राइल अमीन ने आपके कानों में कहा कि वो आदमी भी बर्बाद हो जिसके सामने आपका नाम लिया जाए, मोहम्मद का नाम लिया जाए और ये आपके लिए छोटा सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना बोले, उस आदमी के लिए भी बर्बादी हो। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करिए, गौर करिए, हमारी
जिंदगी में रमजान जैसा महीना आ रहा है और फिर हम उसकी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं और रमजान के लिए हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसे आम महीना गुजर रहा वैसे उस महीने को भी हम गुजारने के लिए रेडी हैं। रमजान के महीने में एक और काम कीजिए। कौन सा काम? दुआ का एहतमाम कीजिए। अहले हदीस के यहाँ तो दुआ खत्म है। किस मौलवी ने फतवा दे दिया कि दुआ नहीं मांगनी चाहिए? किस मौलवी ने? ये दुआ ही तो मेन इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। ये नमाज हम और आप पढ़ रहे हैं और नमाज में जैसे हाथ बांधते हैं अल्लाहू अकबर करके, सीने के ऊपर हाथ रखते हैं और फिर जब जो सूरह फातिहा पढ़ती है पूरी की पूरी तो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद हम दुआ मांगते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। ये नमाज का एक दूसरा नाम दुआ ही तो है। नमाज पढ़ रहा है बंदा गोया कि अल्लाह से दुआ मांग रहा है, रुकू में जा रहा है, रुकू में दुआ मांग रहा है, रुकू से उठ रहा तब भी दुआ मांग रहा है, रुकू के बाद सजदे में जा रहा तब भी दुआएं मांग रहा है। यानी बंदा नमाज में भी है तब भी दुआ मांग रहा है। इसी वजह से अल्लाह के नबी कहते हैं अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ ही तो इबादत है, दुआ ही इबादत है। और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा दुआ का एहतमाम करते थे। सबसे ज्यादा दुआ का एहतमाम करते थे। यहां तक के लैट्रिन और बाथरूम में जा रहे हैं तब भी दुआ पढ़ते हुए जा रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। निकल रहे हैं तो गुफरानका, सवारी पे चढ़ रहे तब भी दुआ पढ़ते हुए जा रहे हैं, आईना देख रहे हैं तब भी दुआएं पढ़ रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं तब दुआ पढ़ रहे हैं, बीवी से मुलाकात कर रहे हैं हम बिस्तरी तब भी दुआ पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अहले हदीसों को यहां से दुआएं खत्म हो रही। नमाज जैसे हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, दौड़ ऐसा दौड़ेगा लगेगा जेल का गेट खोल दिया गया। ये कौन सा सिस्टम आपने अपनाया है? दुआ नमाज से पहले भी किया करो, 5-10 मिनट पहले पहुंच जाया करो और अल्लाह के बारगाह में दुआ मांग लिया करो और नमाज पढ़ लेने के बाद भी दुआ मांगा करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमाम साहब दुआ मांगे तभी मांगो, इमाम साहब को जरूरत ना हो तब आप क्यों और आपको जरूरत है तो क्या कीजिएगा? इमाम साहब जो करे वही करिएगा। अब इमाम साहब की शादी नहीं हुई, इमाम साहब बोले अल्लाह मुझे बीवी दिला दे, तो आप भी बोलिएगा आमीन, और आपको ऑलरेडी एक मिली हुई है, फिर क्या होगा? गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, यहां मना नहीं है, यहां इज्तिमाई दुआ करने से मना किया जा रहा है। आपको जो जरूरत है आप मांगिए, नमाज से पहले, नमाज के बाद, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, रात की तारीखें में उठ करके आप दुआ मांगिए। सबसे बड़ा हथियार हमारी जिंदगी में अगर है तो वो है दुआ। दुआ वल इबादा। अब मंजर उठाइए जंगे बदर का मंजर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे मैदान बदर के अंदर मौजूद है। पहली जंग हो रही है, मुसलमान और काफिर के दरमियान पहली जंग लड़ी जा रही है। मुसलमान अभी मजबूत नहीं हुए, मुसलमान के पास जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और हालत यह है कि किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेजा नहीं, और किसी के पास नेजा है तो ढाल नहीं। अल्लाह के नबी ने जब अपनी तादाद, अपनी जमात की तादाद 313 देख लिया, उसके बाद आपने काफिरों की तादाद पर नजर दौड़ाई। आपने देखा कि 1000 से ज्यादा हैं ये लोग, और हजारों के हजार जवान है, हट्टे कट्टे हैं, और सबके पास तीर है, तलवार है, नेजा है, ढाल है, सबके पास सवारी है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ रहे हैं सजदे में, और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबा मिन अहलिल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्ज़।
आई परवरदिगारे आलम, ये छोटी सी जमात, मुसलमानों की ये छोटी सी जमात अगर आज हार गई, अगर आज इसे शिकस्त हो गई, आज अगर ये मगलूब हो गई, तो आय अल्लाह तेरा कोई नाम लेने वाला बाकी ना होगा, आय अल्लाह तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा। अल्लाह के नबी रात भर दुआ मांग रहे हैं। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह के नबी उस कंडीशन में भी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। यानी दुआ हर जगह, आदमी का सबसे बड़ा हथियार तो दुआ ही है, लेकिन दुआ मांगने का भी तरीका होना चाहिए। दुआ मांगने का ढंग नहीं हमारे पास, और आजकल दुआ तो खुद नहीं मांगते, कहते मौलाना दुआ कर दीजिए। अरे क्या दुआ कर दें? वो कौन सी दुआ कर दें? आपको खुजलाहट है तो आप अपने आप से खुजलाइएगा, तब वो खुजलाहट मिटेगी। अब किसी को बोले हमारे पीठ में खुजलाहट हो रही है, खुजला दीजिए, वो आपकी तरह नहीं खुजला पाएगा। आपको तकलीफ, आपको दर्द है तो आप दुआ मांगिए। इसी वजह से कुरान कहता है उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो, तज़र्रुअन व खुफिया, तन्हाई में और गिड़गिड़ाते आजिज़ी के साथ मुझे पुकारो। यहाँ दुआ मांगी जाती है। रमजान में किसी लड़की पर नजर पड़ गई, किसी की बीवी बड़ी खूबसूरत है, अब दुआ मांगते कि अल्लाह उसकी बीवी हमें दिला दे, ये दुआ है। किसी की गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, अब उसकी नजर उसके पड़ गई, अब कहता अल्लाह उसकी गाय हमें मिल जाए। ऐसी ऐसी दुआएं, यहाँ दुआओं में गर्लफ्रेंड के लिए दुआएं मांगी जाती है। गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, दुआ मांगो तो अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम दुआ मांगते हो तो ये दुआ मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। हाय अल्लाह, दुनिया की भलाई मुझे नसीब अता फरमा और आखिरत की भलाई भी मुझे नसीब अता फरमा, व क़िना अज़ाबन्नार, और अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले, अज़ाब अलीम से बचा ले, जहन्नम की आग से हमें बचा ले। अल्लाह के नबी ने और दुआएं आपने सिखाई, बहुत सारी दुआएं आपने सिखाई। आपने फरमाया जब तुम नमाज पढ़ लो और चारों रकात 2 रकात पढ़ लो और आखिरी तशहुद में जब बैठो तो फिर ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासम वल मगरिब। जब तुम नमाज में हो तब तुम ये भी दुआ मांग लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। कितनी दुआएं बताओ, सारी दुआएं, इन दुआओं का विर्द कीजिए, मांगिए आप, और मांगिएगा नहीं और कहिएगा कि मौलाना अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। अल्लाह कैसे सुनेगा? मांगने का ढंग नहीं है। और अल्लाह कहता है मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह से अगर नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। बंदा बंदे से मांगते रहता, बंदा नाराज होता है। बंदे और अल्लाह के दरमियान में ये फर्क है। आप किसी इलाके हिरनपुर और आप किसी पाकुड़ के अंदर बहुत अमीर आदमी कोई हो, उससे बार बार मांगने के लिए जाइए, वो नाराज हो जाए, हमारे पास में बार बार आ रहे हो, वो यार कोई और आपको नहीं मिला, जाइए उसके पास। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, बस 10,000 की जरूरत है, वो एक मरतबा आपको दे देगा। दूसरी मरतबा जाइए, हो सकता है दूसरी मरतबा भी 10,000 आपको दे दे। तीसरी मरतबा जाइएगा तो आपको गार्ड से भगवा दे, इसको भगाओ, करीब इसको बोलो एंट्री नहीं करेगा, भगाओ इसको। यहां इंसान इंसान से मांगे तो इंसान नाराज, लेकिन अल्लाह से अगर नहीं मांगोगे तो फिर अल्लाह नाराज हो जाएगा। जितना मांगोगे अल्लाह उतना खुश होता है। और अल्लाह ऐलान करते हुए कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझे पुकार, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मुझे पुकारो। सजदे की हालत में अल्लाह सबसे करीब होता है। अल्लाह कहता मेरे बंदो मुझे पुकारो, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो मुझे नहीं पुकारते या फिर मुझे
पुकारने में तकब्बुर करते हैं, मुझसे दुआ मांगने में तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं मुझे मांगने की क्या जरूरत है, तो अन करीब वो बंदा जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह से मांगो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की हम्दो सना बयान करो, फिर अल्लाह से मांगो। और इस रमजान के महीने में तो खास करके जब आपके सामने इफ्तार मौजूद है, 10 मिनट पहले बैठ लिया कीजिए, इफ्तार से पहले आपके सामने खाने पीने के सामान मौजूद हैं, लेकिन आप अल्लाह की ऑर्डर के बिना या फिर गुरूब आफ्ताब का इंतजार करते हैं कि सूरज डूबेगा तब इफ्तार करूंगा, आप एक एक मिनट का इंतजार कर रहे हैं और अपने हलक के नीचे पानी नहीं डाल रहे हैं। ऐसे मौके पे आप अगर दुआ करें तो अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे बंदों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। यहाँ क्या है, बातें बातें हो रही है, डराक सिखा लिया, कोई दुआ हुआ कुछ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, रमजान के महीने में दुआ का एहतमाम करें। रमजान के महीने में अपने बच्चों को भी बोले कि आप दुआ कीजिए। मासूम बच्चे जब हाथ अल्लाह के सामने उठाएंगे और दुआ मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, वालिदैन को चाहिए कि अपने बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगे, बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए दुआएं मांगे, और समाज के बुजुर्गों को चाहिए कि दुआएं मांगे। अहले हदीसों के यहाँ ये हो रहा है कि दुआ का एहतमाम खत्म हो रहा है। नहीं, आप अकेले फर्दन फर्दन दुआ मांगिए। अल्लाह के नबी हर समय आपने दुआ मांगी है और आपने दुआ मांगने का हुक्म दिया है, और बाकायदा कुरान ऐलान करते हुए कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। एक हदीस में आता है बुखारी शरीफ के अंदर, अल्लाह ताला आसमान दुनिया में आखिरी पहर उतरता है, आखिरी पहर, और आखिरी पहर उतरने के बाद अल्लाह ताला ऐलान करते कहता है कौन है जो मुझसे इस्तिग़फ़ार तलब करे, मुझसे तौबा करे, मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूंगा, मैं उसे बख्श दूंगा। कौन है जिसको किसी चीज की जरूरत हो, मुझसे मांगे, मैं उसकी जरूरतें पूरी कर दूंगा। अल्लाह ताला आसमान दुनिया में रोजाना आता है और बाकायदा अल्लाह ताला कहता मेरे बंदे मुझसे मांग ले। ओ दुनिया के लोगों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह दुनिया के अंदर भी भलाई देगा, दुनिया के अंदर भी इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नत देगा। इस वजह से रमजान के महीने में कुरान का एहतमाम करो, रमजान के महीने में रोजा की हालत में दुआ करने के एहतमाम करो। मेरे प्यारे साथियों, रमजान के महीने में सदका खैरात का एहतमाम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा सदक़े किया करो। रमजान के महीने में इबादत कसरत से किया करो। याद रखिए आप, क्या पता आइंदा साल हम जिंदा रहे या ना रहे। ये हमें और आपको ये जो ऑफर मिल रहा है, इसको समझने की जरूरत है और अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये बहुत ही हमारी जिंदगी में गोल्डन चांस वाला महीना आ रहा है, गोल्डन चांस हमें मिल रहा है। इस महीने को जाये मत होने दें, इस महीने को बर्बाद मत होने दें, इस महीने को अपने यहां से खत्म होने मत दें। और खास करके तरावी का एहतमाम जरूर आप करें और कुरान सुनने सुनाने का माहौल अपने यहाँ बनाए। कुछ लोग क्या करते हैं, मौलाना पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, तरावी नहीं पढ़ पाऊंगा। उसकी बीवी का हट, क्यों नहीं तरावी पढ़ेगा? हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं, तरावी पढ़ो। शौहर कहता नहीं पढ़ पाऊंगा, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, दिन भर काम करता हूं, तरावी नहीं पढ़ पाऊंगा। वो कहता रोजा रख लो, ताकि रोजा रखूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा, इस वजह से रोजा भी नहीं रखूंगा, खाना तुम बना करके दो। बीवी कहती है कि रोजा भी नहीं रखोगे, तरावी भी नहीं पढ़ोगे, तो फिर पूछती है अच्छा ये बताओ इफ्तार करोगे कि नहीं करोगे? आदमी कहता काफिर समझे हो, इफ्तार तो करेंगे। मेरे भाइयों, आजकल देखिए कहीं पार्टी मिल जाए इफ्तार की, तो आज मुसलमान रोजेदार हो या ना हो फिर भी उन पार्टी में जा करके इफ्तार करता है। सोचने वाली बात है मेरे भाइयों, आज हमारी हालतें कहां से कहां हो चुकी है और किस जगह पे हम पहुंच चुके हैं, कौन से रियाकारी पे हम उतर आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत करीब हम उस महीने के हैं, बस 2-4 दिन के अंदर उस महीने के अंदर हम अपने कदम को रख देंगे। इस वजह से शेड्यूल बनाइए और तरतीब दीजिए कि हमें कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है। और अपने बच्चों को भी बताइए ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगिए। अभी चंदा भी होना है, उसके बाद शेख जगदीश सिराजी साहब का भी खिताब होना है। मेरे प्यारे साथियों, इन
इन सब बातों के बाद मैं अब अपनी बात को खत्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ये जो महीना आ रहा है, इस महीने में अल्लाह हमें तुझे राजी करने वाला बना दे, इबादत करने वाला बना दे। रमजान को रमजान की तरह हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन रमजान के बाद भी रमजान की तरह जिस तरह हम इबादत करते हैं बस कंटिन्यू हमें इबादत करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन जो मर चुके हैं उन्हें करवड़ करवड़ जन्नत नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों में आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।